नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज हम काल सर्प योग, इसके प्रकार और इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कुंडली के भावों की चर्चा कर लेते हैं। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, जिसमें 4 केंद्र भाव, 3 त्रिकोण भाव होते हैं। त्रिकोण भाव प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव। ये त्रिकोण भाव लक्ष्मी स्थान बोले जाते हैं। ये जो 4 केंद्र भाव देख रहे हैं, इन्हें विष्णु स्थान बोला जाता है। इस तरह से ये धन भाव है, ये लाभ भाव है, ये पराक्रम भाव है, और ये व्यय, और ये हमारा कंपटीटर्स का भाव है। देखिए, जब कुंडली में सारे ग्रह राहु केतु के एक तरफ या इनके बीच में आ जाएं तो काल सर्प योग बनता है। देखिए, प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु। ये राहु केतु एक दूसरे से हमेशा ये 180 डिग्री की दूरी पर रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से विपरीत। जैसे कि ये राहु धन भाव में होगा तो अधिकतम दूरी ये अष्टम भाव है, तो केतु यहाँ अष्टम भाव में होगा। 180 डिग्री पर ये हमेशा रहेंगे। कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं। इन 9 ग्रहों में से राहु केतु भी हैं, और बाकी के जो 7 ग्रह हैं इनके एक साइड आ जाएं, या तो इधर आ जाएं या फिर सारे ग्रह इधर आ जाएं, तो इस तरह से काल सर्प योग बनता है। और ऐसे भी जान सकते हैं कि सारे ग्रह एक तरफ आ जाएं और कुंडली में लगातार 5 घर खाली हों, तो इस तरह से भी लगातार 5 घर का खाली रहना भी अच्छा नहीं समझा जाता है। इसे काल सर्प योग बोलते हैं। और देखिए, ये राहु एक पाप ग्रह है, केतु भी एक पाप ग्रह है, तो सारे ग्रह अगर इनके बीच में आ जाते हैं तो ये इस तरह से एक बृहद पाप कर्तरी योग भी बन जाता है। पाप कर्तरी के बारे में सब जानते होंगे। 2 पाप ग्रहों के बीच में जब कोई ग्रह पड़ जाता है तो पाप कर्तरी बनता है। यदि कोई भाव भी 2 पाप ग्रहों के बीच में आ जाए तो वो भाव भी पाप कर्तरी में चला जाता है, ग्रह भी पाप कर्तरी में। इस तरह से राहु केतु पाप ग्रह हैं, इनके बीच में सारे प्लानेट आ गए तो ये इस तरह से बृहद पाप कर्तरी योग बना। 5 घर खाली लगातार रहा, उससे भी दिक्कत आएगी। इसे काल सर्प योग, पुराने समय में सर्प शाप बोलते थे। देखिए, इसके क्या प्रभाव हैं ये पहले देख लेते हैं। जातकों के पिछले जन्म में किए हुए बुरे कर्मों के कारण यह काल सर्प दोष जो है मनुष्य के जीवन में शाप बनकर प्रकट होता है। इस दोष के लगने के कारण व्यक्ति परेशान ही रहता है और उसके सामने संतान, स्वास्थ्य, घर व परिवार और आर्थिक समस्याएं एक के बाद एक आती ही रहती हैं। इस दोष के चलते व्यक्ति को बहुत मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बुरे सपने आते हैं। अधिकतर सपनों में दोष से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होती रहती है या सांप दिखाई देते हैं। राहु और केतु द्वारा बने बुरे प्रभाव से ही यह दोष उजागर होता है। जातकों की जन्म कुंडली में अगर राहु और केतु के बीच में ग्रह आ जाएं तो इस दोष को ही काल सर्प दोष कहा जाता है, और राहु को काल के नाम से चयनित किया जाता है, हिंदी में जिसका अर्थ होता है मृत्यु। काल को मृत्यु के नाम से जानते हैं, और सर्प को केतु का अधिदेवता माना जाता है, और सर्प का अर्थ शाप होता है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में राहु को सांप का मुंह और केतु को सांप का पूंछ माना जाता है। राहु सर्प का मुंह है, इसका धड़ नहीं है, सिर्फ इसका सिर है, और केतु के पास सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है, पूरा बॉडी है सिर छोड़ के। तो इस दोष में राहु और केतु ग्रहों के अच्छे प्रभाव को खत्म कर देते हैं और ग्रहों के
राहु और केतु के बीच में स्थित होने के कारण यह ग्रह सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाते हैं। शास्त्रों में राहु का छाया ग्रह के नाम से उल्लेख है। इस दोष के समय सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी जातक जातिका दुखी ही रहते हैं। उसे दुखी रहने के कारण तक का पता नहीं चल पाता है। ऐसा भी नहीं है कि इस दोष के बुरे प्रभाव ही होते हैं और हमेशा कष्ट ही देते हैं। ये काल सर्प राजयोग भी बनता है और लग्नों पर ग्रहों के स्थित भावों के आधार पर इसके प्रभावों को सुनिश्चित किया जा सकता है कि काल सर्प योग आपको अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है या दोष बनाकर आपको दुख परेशानियों की ओर ले जाने वाला है। कुंडली देख के ही पता चलेगा कि आपको अच्छे परिणाम देगा कि बुरे परिणाम देगा। घर में थोड़ा सा मानसिक शांति और स्वास्थ्य पर ये हमेशा परेशानी तो देता रहता है, लेकिन राहु केतु के अंदर जो राजयोग बने होते हैं वो हमें आर्थिक समस्याएं नहीं देते। आर्थिक रूप से लोग संपन्न रहते हैं, लेकिन थोड़ी मानसिक और शारीरिक परेशानियां, पारिवारिक उलझन आती ही रहती हैं। देखिए, अगर राहु, इसके प्रकार देख लेते हैं कितने प्रकार के बनते हैं। अगर राहु प्रथम भाव में, केतु सप्तम भाव में हो तो अनंत नाम का कालसर्प योग बनता है। और इसके क्या प्रभाव हैं देखिए, यदि लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु है तो इसके कारण जातक कभी शांत नहीं रहता, झूठ बोलना और षड्यंत्रों में फंसकर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता रहता है। और कुलिक दूसरा नंबर पर आएगा, कुलिक काल सर्प योग। जब राहु द्वितीय भाव में और केतु अष्टम भाव में हो तो कुलिक नामक सर्प योग बनता है। इस योग से जीवन में पुत्र और जीवन साथी सुख, गुर्दे की बीमारी, पिता का सुख का अभाव, कदम कदम पर अपमान सहना पड़ सकता है। वासुकी, यदि राहु तृतीय भाव में और केतु नवम भाव में है तो वासुकी नाम का काल सर्प योग बनेगा। और इससे योग से भाई बहन को कष्ट, पराक्रम में कमी, भाग्योदय में बाधा, नौकरी में कष्ट, विदेश प्रवास में कष्ट उठाने पड़ते हैं। और यदि ये चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु हो तो शंख चूर्ण नामक ये काल सर्प योग बनेगा। और इसके प्रभाव से जातक को ये नौकरी में बार बार निलंबन और पिता का सुख नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। वहीं राहु अगर पंचम भाव में, पुत्र भाव भी बोलेंगे, और केतु ये लाभ भाव में हो तो पद्म नामक काल सर्प योग बनेगा। और इस योग से संतान सुख का अभाव, वृद्धा अवस्था में दुखद चीज़ें होती हैं और शत्रु बहुत होते हैं। और सट्टे में भारी हानि हो सकती है, ये सट्टे का भी भाव होता है। स्टॉक मार्केट, जुआ, मनोरंजन, तो सट्टे में भी भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। अब बुढ़ापा थोड़ा दुखद कटता है। यदि राहु छठे भाव में और केतु द्वादश यानी व्यय भाव में हो तो महापद्म नामक काल सर्प योग बनेगा। और इस योग से पत्नी विरह, आय मतलब पत्नी से दूरी, आय में कमी और चरित्र हनन का कष्ट भोगना पड़ सकता है। और वहीं पर राहु यहाँ हो और केतु यहाँ प्रथम भाव में चला जाए तो तक्षक नामक कालसर्प योग बनेगा। और इस योग से पैतृक संपत्ति नष्ट होती है, पत्नी सुख नहीं मिलता और बार बार जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि राहु अष्टम भाव में और केतु धन भाव में हो तब करकोटक नामक कालसर्प योग बनेगा।
और ये बहुत ही भयानक होता है कर्कोटक नामक। इससे क्या होगा कि नौकरी की संभावनाएं कम रहती है, व्यापार नहीं चलता, पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है और नाना प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। वैसे भी अष्टम भाव का राहु बहुत सी बीमारियां देने में ऐसे ही सक्षम है। अगर राहु नवम भाव में हो और केतु तृतीय भाव में हो तो शंखपाल नामक ये काल सर्प योग बनेगा। और इसका क्या परिणाम हो सकता है कि व्यवसाय में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य खराब बना रहता है। वहीं अगर राहु दसम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में हो तो घातक नामक काल सर्प योग बनेगा और इसके प्रभाव से जातक संतान के रोग से परेशान रहते हैं, माता पिता का वियोग भी होता है। इसके बाद यहाँ राहु होगा और ये लाभ भाव में राहु और पुत्र भाव में केतु होगा, तब विषधर नामक काल सर्प योग बनेगा और यह योग भाइयों से विवाद होता रहेगा। जातक घर से दूर रहता है, हृदय रोग होता है और शरीर जर्जर हो जाता है। अब देखिए, अगर राहु ये व्यय भाव में 12वें भाव में और केतु यहाँ 6ठे भाव में हो तो शेष नाग काल सर्प योग बनेगा। और इस योग से क्या होता है कि शरीर सुखी नहीं रहता, हमेशा पीड़ित रहता है शरीर। ये शत्रुओं से पीड़ित रहेगा और आँख खराब होगा एवं न्यायालय का चक्कर लगाता रहेगा। तो ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये कुंडली के अन्य भावों को, अन्य योगों को देखकर ही परिणाम मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों की कुंडली में काल सर्प योग दोष बने होते हैं, ये राजयोग की तरह भी फलित होते हैं। बहुत से बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और बहुत से सेलिब्रिटी आप सर्च करिएगा जिनकी कुंडली में काल सर्प योग देखने को मिलता है। तो ये हमेशा दोष की तरह नहीं, योग की तरह भी काम करता है। लेकिन जिनकी भी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है उन्हें थोड़ी मानसिक समस्याओं का सामना और कुछ सपने, अन्य तरह की परेशानियां होती ही हैं। इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां भले ना हो। लगातार 5 घर खाली रहना भी कुंडली में ठीक नहीं है, क्योंकि ये लगातार 5 घर जो होते हैं इनएक्टिव रहेंगे और अपना परिणाम देने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए इनकी शांति कराई जा सकती है। इनकी शांति जातक चाहे तो खुद भी कर सकता है, मैं यहाँ बता रही हूँ। खुद से की जाने वाली शांति आप अपने पंडित से पूछ सकते हैं। काल सर्प की शांति कैसे की जाती है? राहु का 80,000, केतु का 70,000, नाग गायत्री का 5100 और सर्प सुक्ति का पाठ 101 पाठ करें और फिर हवन करें। इतना करने से लोगों के जीवन में बहुत असर और शांति है। सारे काम बनने लगेंगे। जो हर काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आती रहती हैं उनसे शांति मिलेगी। उम्मीद है आप लोगों को ये